तो गाइज आपने बुलाया और हम चले आए मतलब मैंने कॉमेडी पोस्ट पे डाला था कि अब से फेस कैम वीडियोस ही करें, तो आप में से ज्यादातर ने बोला कि हाँ फेस कैम ही करो, तो आ गया मैं फेस कैम के साथ और अब से आपको रेगुलरली। बाकी तो यार क्या ही है, सारी एंडिंग्स मेरे पास रेडी है इस पर्ची में, कॉपी में जो भी है ये कि समर स्लैम के लिए जो टोटल 11 मैचेस ऑफिशियल हैं उसमें दो जो सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, एक तो फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जो होने वाला है सीएम पंक वर्सेस गुंथर का, और दूसरा जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। इनमें से एक मैच की एंडिंग्स तो मैं आपको बता देने वाला हूं इस वीडियो में, जो कि मेरे अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल सकती है समर स्लैम में। बात बस इतनी सी कि भाई मुझे थोड़ा सा जुकाम है, थोड़ा फीवर भी था, थोड़ा कफ भी था, जो कि अभी भी है। आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, वो सारे पार्ट्स में कट कर दूंगा बीच में जब भी मैं ऐसे करता हूं तो। बट आपको टेंशन लेने की बिल्कुल थोड़ी सी टेंशन लेने की जरूरत है, लेकिन ज्यादा नहीं। बड़ा फालतू टाइम वेस्ट कर लिया। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। इतने टाइम बाद फेस कैम वीडियो हो रही है, वो भी लॉन्ग वाली। तो पहले हम शुरू करते हैं समर स्लैम के नाइट 1 के मेन इवेंट से, फिर नाइट 2 पे जाएंगे। जैसा कि नॉर्मल अर्थ जिस तरह चलती है, पहले नाइट 1 आएगी फिर ही तो नाइट 2 आएगी। हाँ, उसके अकॉर्डिंगली नाइट 1 का जो मेन इवेंट होने वाला है दैट विल बी पंक वर्सेस गुंथर फॉर द वर्ल्ड टाइटल, जिसमें कि गुंथर अपनी टाइटल डिफेंड कर रहे हैं सीएम पंक के अगेंस्ट। अब उसमें जो पहली एंडिंग की पॉसिबिलिटी मुझे पर्सनली लग रही है वो हो सकती है कि सीएम पंक गुंथर को इस मैच में क्लीन हरा दे, विदाउट एनी चीटिंग, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, बिल्कुल क्लीन, साफ सुथरा, डेटॉल, हार्पिक सब लगा के हमें ऐसा मैच देखने को मिले जिसमें कि कोई गड़बड़ ही ना हो। हाँ, और जोर से कर ले भाई मेरे, और जोर से हॉर्न बजा। जब भी फेस कैम रिकॉर्ड करने बैठता हूँ एक ना एक तो आता ही है भाई। हाँ, तू भी आ जा। खैर मैं कह रहा था कि सीएम पंक गुंथर को डिफीट कर सकते हैं। हाँ रुको जरा सब्र करो, अगर कमेंट सेक्शन में भाग रहे हो कुछ बोलने के लिए तो, क्योंकि मुझे भी पता है इस चीज के होने की पॉसिबिलिटी काफी कम है, लेकिन बनती जरूर है। आपको पता है अगर 0.1% पॉसिबिलिटी भी बनती है तो हम डिस्कस जरूर करते हैं, और वही मैं कर रहा हूँ अभी। क्योंकि सीएम पंक है यार। अब अगर जे उसो गुंथर को क्लीन हरा सकते हैं तो सीएम पंक तो डेफिनेटली हरा सकते हैं फिर। और वैसे भी अगर WWE के आगे प्लान्स है कि सीएम पंक वर्सेस रोमन का मैच करना है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, फिर और भी बड़ी बड़ी फ्यूड्स देनी है पंक को एज दी वर्ल्ड चैंपियन, तो वो मोमेंटम उन्हें गुंथर को हरा के तो मिलेगा। क्योंकि अगर अभी तक का आप सीएम पंक का ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो उतना भी कुछ कमाल कर नहीं रहा है कि भाई, समझ रहे हो। तो गुंथर को हराने से उनको मोमेंटम मिलेगा, वर्ल्ड चैंपियन वो बनेंगे, फिर वो बड़ी बड़ी फ्यूड्स के लिए लीड कर सकते हैं आगे। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, आई नो इस चीज की होने की पॉसिबिलिटी काफी कम है, इसलिए मैंने सबसे नीचे रखा है इस पॉसिबिलिटी को। क्योंकि अगर वो गुंथर को क्लीन हरा देते हैं तो गुंथर तो पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्योंकि हमें पता है भाई पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप रेन उनको कितना खराब गया था। अब दूसरा भी अगर इस तरह एंड हो जाएगा जिसमें वो क्लीन हार जाते हैं तो उनकी तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी एकदम से। तो ये तो पक्का नहीं होने वाला है, इसलिए इससे नेक्स्ट वन की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि हमें देखने को मिल सकता है कि या तो ये मैच किसी डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाए या फिर काउंट आउट से खत्म हो जाए, लेकिन कुछ हमें अब्रप्ट सी एंडिंग देखने को मिले जिसमें कि दोनों ही क्लीन ना हारे। दिमाग तो खराब होता है भाई फेस कैम रिकॉर्ड करने में, ये तो मानने वाली बात है। देखो इसके बारे में ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं, मुझे पता है आप भी समझ ही गए होंगे। क्योंकि अगर WWE दोनों को ही वीक नहीं दिखाना चाहती इस मैच में, और वो ये भी चाहते हैं कि गुंथर के पास ही टाइटल रहे अभी, तो WWE एक सेफ रास्ता निकाल सकती कि या ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाए या किसी काउंट आउट की तरह से खत्म हो जाए, जिसमें कि दोनों को ही डिफीट ना लेनी पड़े और ना ही किसी को विन मिले, समझ रहे हो। या तो इससे नेक्स्ट एंडिंग जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हमें देखने को मिल सकती है, शॉकर पुल ऑफ हो सकता है अगर द रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रिकिन रॉलिंस यहाँ पे आ जाते हैं अपना मनी इन द बैंक लेके और कैश इन करके बना देते हैं इस मैच को एक ट्रिपल थ्रेट मैच, और एट द एंड वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाते हैं। तो देखो करंट टाइम में हम सबको पता है, मैं भी 2312 बार डिस्कस कर चुका हूँ आप सबके साथ कि भाई सेथ रॉलिंस लिटरली इंजर्ड है, उनको हुई है इंजरी, तो वो तो पक्की बात है, लेकिन शायद इतनी भी सीरियस इंजरी ना हो जितना कि WWE हमें सेल कर रही है। अब वो तो ऐसा दिखाएंगे ऑब्वियसली कि भाई सेथ बहुत महीनों तक गायब हो जाएंगे, लेकिन कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो हमें नहीं देखने को मिली है ना, मतलब सुनने को नहीं मिली है। तो भले ही हमें पता है कि सेथ इंजर्ड है, लेकिन फिर भी इस चीज के होने की पॉसिबिलिटी बनती है स्टिल। मैं तो पर्सनली ऑब्वियसली काफी एक्साइटेड यार, इसके लिए कौन एक्साइटेड नहीं होगा, आप बताना अपना कमेंट सेक्शन। बाकी इससे नेक्स्ट वन की तरफ मैं चलता हूं, जो कि हो सकती है कि गुंथर इस मैच में बिल्कुल फालतू क्लीन जीत जाए। ज्यादा दूर फेंक दी। हाँ, मेरी बातें सुन के लग सकता है कि मुझे गुंथर से कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन मुझे तो क्या ही प्रॉब्लम होगी भाई, एक दो चॉप मारेंगे मेरी छाती दब जाएगी, समझ रहे हो। तो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनके क्लीन जीतने से प्रॉब्लम है यार। मैं नहीं चाहता क्योंकि सीएम पंक बार बार क्लीन ही हारते रहे सबसे। ठीक है, आपको गुंथर को बड़ा सुपरस्टार दिखाना है, फ्यूचर स्टार दिखाना है, एक्सेट्रा, लेकिन इस वजह से पंक को तो यार क्लीन मत हरवाओ, कुछ चुल करवा दो, किसी की इंटरफेरेंस करवा दो, कुछ तो ऐसी चीटिंग वीटिंग करे गुंथर, रेफरी डिस्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब कुछ ऐसा हो जिससे कि सीएम पंक वीक ना लगे,
समझ रहे हो, बस इतनी सी बात है। बट स्टिल ऐसा हो सकता है कि गुंथर पंक को क्लीन हराए। कैसे हरा सकते? सीएम पंक ने अभी मंडे नाइट रॉक एपिसोड पे बोला भी था यार कि मैं अपना सब कुछ दे देने वाला हूं उस दिन रिंग के अंदर, जो कि मतलब हाँ काफी डबल मीनिंग बात है, लेकिन हम बहुत ही शुद्ध शाकाहारी टाइप के लोग हैं, इसलिए हम ज्यादा गलत नहीं सोचेंगे। ऑन अ सीरियस नोट उनके कहने का बिल्कुल सिंपल सा मतलब था कि मेरे अंदर जितना भी दम है वो मैं सारा लगा देने वाला हूं और अपनी जितनी ज्यादा लिमिट्स पुश कर सकता हूं वो कर देने वाला हूं इस मैच में, ताकि वो टाइटल जीत पाऊं। ये भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मतलब वो हार नहीं मानेंगे। तो अगर वो हार नहीं मानेंगे तो समझ रहे हो, समझने वाले समझ गए होंगे कि सीएम पंक कुछ बोलना चाह रहे थे कि भाई मैं इस मैच में जब सबमिशन लगाएगा ना गुंथर मुझ पे, तो मैं टैप आउट नहीं करूंगा, मैं पास आउट हो जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा बिल्कुल, जो कि होने ही वाला है। मुझे पता है, मुझे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है इस चीज की। तब भी मैंने इस पॉसिबिलिटी को सेकंड नंबर पे इसलिए पता क्यों रखा है, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि सीएम पंक इस मैच में जीतेंगे और वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन कुछ ही मिनट्स के लिए, चंद पलों के लिए बस, क्योंकि तब डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें फुल ऑन शॉकर देगी जब सेथ फ्रिकन रॉलिंस अपना मनी इन द बैंक काला वाला लेके आएंगे, सीएम पंक की खराब हालत में कैश इन करेंगे उनके ऊपर, कर्ब स्टॉम्प हिट करके 1, 2 और 3, मतलब ये 4 हो गए लेकिन वहां 3 काउंट होगा। पर आप बात की गहराई को समझ गए कि सेथ रॉलिंस वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे एट द एंड। इस चीज के होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी मुझे तो पर्सनली लग रही है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट पे रखा है, ना कि उस वाली एंडिंग को जो कि मुझे लग रहा है। वैसे वही है कि हम रेसलिंग फैंस हम थोड़े से डिल्यूजनल होते हैं, थोड़ा ज्यादा ही सोच लेते हैं और लास्ट में फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि ये क्या बेकार प्रीमियम लाइव इवेंट दिखा दिया यार। बट सच में ऑन अ सीरियस नोट मैं बस एवे नहीं बोल रहा हूँ कि सीएम पंक यहाँ जीतेंगे उसके बाद सेथ आएंगे। इसका प्रॉपर रीजन है मेरे पास, क्योंकि एक बात तो पक्की है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को गुंथर से बिजनेस वाइज एज वर्ल्ड चैंपियन उतना फायदा नहीं हो पा रहा जितना कि उन्हें होना चाहिए था इवेंचुअली। एंड हम सब जानते हैं A to Z, हम सबको पता है कि भाई अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक को भी वर्ल्ड चैंपियन बनाती है या एटलीस्ट उन्हें वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में इन्वॉल्व रखते तो फैंस हमेशा हुक्ड रहेंगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई का इससे फायदा होगा। इसलिए वो एक की मोमेंट यहाँ पे प्ले कर सकते हैं जब सीएम पंक सच में, जब किसी को लग ना रहा हो, तब गुंथर को फाइनली अपना जीटीएस हिट करके डिफीट कर दे। एक बहुत ही चेरिशिंग सा होलसम मोमेंट हमें देखने को मिल जाएगा समरस्लैम में, जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। अब ऑब्वियस सी बात है पंक जीतेंगे, सब बहुत ज्यादा खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे आगे देखने के लिए चीजें, लेकिन उन्हीं सारी खुशियों को रूइन करने जब सेथ रॉलिंस वहां पे एंटर होंगे तब डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स का, क्राउड का, फैंस का एनर्जी लेवल बिल्कुल पीक कर जाएगा। क्योंकि वी ऑल नो कि पंक वर्सेस सेथ ये राइवलरी कभी खत्म नहीं होने वाली जब तक ये दोनों रिटायर नहीं हो जाते। और सोचो जब सेथ पंक को उनका एक और बड़ा मोमेंट कॉस्ट करवा देंगे, वो भी उस मोमेंट पे जब वो ऑलरेडी चैंपियन बन चुके थे और खुद वो टाइटल उनसे ले जाएंगे, फिर जिस लेवल पे इन दोनों की ऑलरेडी स्टोरी थी वो कौन से लेवल पे चली जाएगी। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर पुल ऑफ करना चाहे, अगर उनके हाथ में हैं चीजें, सेथ रॉलिंस ओकेश सी पोजीशन पे अभी कंपीट करने के लिए बिल्कुल खतरनाक वाले इंजर्ड नहीं है, तो दिस इज द बेस्ट वे पॉसिबल। सिंपल मैचेस बहुत देख लिया यार काफी लंबे टाइम से, डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक अब बहुत जंप की जरूरत है, जो जंप ये मोमेंट दिला सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, क्योंकि अब काफी टाइम हो गया ना, डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी टाइम से पेल सी चल रही है। तो हाँ, ये तो सारे सिनेरियोस थे, ये सारी मैच एंडिंग की पॉसिबिलिटीज थी सीएम पंक वर्सेस गुंथर के मैच की, ठीक है। बाकी अब समरस्लैम की नाइट 2 पे होने वाले सीना वर्सेस कोडी के मैच की एंडिंग्स में आपको कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।